बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली एग्ज़ाम को लेकर तलबा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहुत से सवालात हमें पूछे जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको उससे आगाह करते हैं ताकि आपकी जितने भी कोई अवहाम हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता है कि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन वाज़ नहीं हुआ जिसमें सारे पॉइंट्स हों। अब कभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें कुछ होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 अब तक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और उन तीनों में अलग-अलग बात की गई है। हम आपको कोशिश करेंगे कि सब कुछ सारे सवालात के जवाब वाज़ह कर दें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए मैं शुरू से ही आपके सवालों के जवाब शुरू कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये पॉइंट्स है कि जिसने पेपर छोड़ा है उसका तरीकाकार क्या है पेपर देने का। फ़र्ज़ करें किसी बच्चे ने सालाना इम्तिहान जो हुए वो आपको पता है 3 सब्जेक्ट के हुए, अब मैट्रिक के 4 सब्जेक्ट के हुए, यानी कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के हुए हैं। और आर्ट्स वालों के भी इसी तरह जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, साइंस वाले जो हैं उनके भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे ने उसमें पेपर कोई छोड़ा है तो उस जो छोड़ा है उसने वो चाहे तो उस छोड़े हुए पेपर का दे सकता है या चाहे तो सारा रिज़ल्ट कैंसिल करवा के उसका दे सकता है। और उसके लिए जो पॉलिसी होगी वो वैसे ही सेम पॉलिसी होगी जिससे ये वाला रिज़ल्ट आया है, यानी कि उसके अगर प्रैक्टिकल के नंबर हैं तो वो भी मिलेंगे। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में उसके नंबर आएंगे उन नंबरों की बुनियाद पर उनके जो लाजमी सब्जेक्ट है उनके नंबर भी मिलेंगे और उनके जो होगा प्रैक्टिकल जो है तो प्रैक्टिकल के भी उसी तरह दिए जाएंगे और 5% अजाफी भी मिलेंगे। ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरा है कि 33% वाले बच्चे जो हैं, तो 33% वाले बच्चे सुन लें, अगर मैट्रिक या इंटर में 45 के अराउंड आपके 45 से परसेंट से नीचे हों नंबर तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ना तो आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप कोई अच्छी डिग्री कर सकते हैं। तो इसलिए वो लाजमी तौर पर इसको दोबारा कैंसिल करवा के रिज़ल्ट दोबारा आपने पेपर दें। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके जो फेल थे और उनको 33% देकर पास कर दिया गया है, तो ऐसे पास होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये अपने आप को फेल तस्वर करें और दोबारा पेपर दें। इनका तरीकाकार भी यही है, वो कैंसिल करवा के जब पेपर देंगे तो पेपर देने के बाद उनका भी वही 5% नंबर मिलेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट जितने आएंगे उतने ही लाजमी सब्जेक्ट में मिलेंगे और उसके बाद 5% अजाफी मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्लियर हो गया। अगर इन दोनों से मुतल्लिक़ कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। अब रही बात कि इन सब्जेक्ट के तो हो गए, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पेपर में उनके अच्छे नंबर हैं, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, इवन के 1000 प्लस भी हैं, तो वो क्या करें? उनके लिए क्या होगा? वो एक सब्जेक्ट अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट या कैंसिल करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये गौर से सुन लें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में से हमें ये सवालात हैं जिनका मैं अब जवाब देने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में आपके नंबर अच्छे हैं, 1000 हैं या 1000 प्लस हैं, 900 हैं, जितने भी हैं, और आपके एक सब्जेक्ट में 33% हैं या 40% हैं या 50% हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लूं, तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उस एक सब्जेक्ट का कैंसिल करवा के भी कर सकते हैं, लेकिन वाज़ह रहे कि अगर आप एक सब्जेक्ट का कैंसिल करवाते हैं या उसको कैंसिल करवा के दोबारा इम्तिहान देते हैं तो उसमें आपके जितने नंबर आएंगे वही रहेंगे, उसमें 5% आपको इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। उसके साथ आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है और जो आपने देना है तो उसमें जो लाजमी सब्जेक्ट है उसके पेपर उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपके जितने नंबर आ गए वही रहेंगे और पुराना रिज़ल्ट आपका जो होगा उस सब्जेक्ट का वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह अगर आप तीनों पेपर देते हैं
तो तीनों अगर आप पेपर देते हैं तो आप पर पॉलिसी यही होगी, उसमें आप 5% इजाफी भी मिलेंगे। यानी कि आप अगर आप जितने पेपर आपके हुए हैं उन सब का रिज़ल्ट कैंसिल करवाते हैं और दोबारा देते हैं तो फिर आपका सेम यही पॉलिसी होगी, आपको प्रैक्टिकल के नंबर भी मिलेंगे, आपके लाजमी सब्जेक्ट के नंबर भी बढ़ेंगे, आपके 5% इजाफी भी आपको दिए जाएंगे। अब इसके अलावा आपका अगर एक सब्जेक्ट कैंसिल करवा के उसका देते हैं तो उसके आपके वही नंबर मिलेंगे जितने आप उसमें हासिल करेंगे, बाकी आपके साबका नंबर ही रहेंगे और उसमें जितने आपको जो लाजमी सब्जेक्ट में मिल चुके हैं वही रहेंगे, ना लाजमी सब्जेक्ट के बढ़ेंगे ना ही आपका कोई और इजाफी नंबर मिलेंगे, ना 5% इजाफी मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्रूव करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपने पिछले सालों में सुना होगा, देखा होगा। अगर कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो उसके लिए भी वही है, उसे भी पता होगा। इम्प्रूवमेंट में ये आता है कि अगर आपको रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके जो भी नंबर हैं उसी रिज़ल्ट कार्ड के साथ आप इम्प्रूवमेंट के खाने में जाके उसको फिल कर देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका जब पेपर होंगे तो पेपर होने के बाद जब आप अपीयर होंगे तो आपके जितने नंबर आएंगे वो आप चाहें वो कम होए अगर पहले से, तो आपका ये वाला रिज़ल्ट कैंसिल होगा और पहले वाला रिज़ल्ट बहाल रहेगा। आपकी मर्ज़ी होती है दोनों में से जो आप रखना चाहें, तो ज़ाहिर है बच्चा वही रखेगा जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा नंबर अगर आपके आ गए तो आप समझें कि पहले वाला कैंसिल हो गया है और आप जो आपने इम्प्रूवमेंट किया तो वो आपका आगे आपके साथ रहेगा, वही चलेगा। और इसके ऊपर आपका सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा होगा, ये स्पेशल एग्ज़ाम है और ये समझ लें एज ए एनुअल एग्ज़ाम ही होगा। जिस तरह एनुअल एग्ज़ाम आता है आप पेपर देते हैं उसी तरह ये भी एनुअल एग्ज़ाम ही लिखा आएगा। और उसके बाद अगर आपने ये एक सब्जेक्ट कैंसिल करवाया तो उसमें आपको 5% ये वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको 5% इजाफी भी मिलेंगे, उसी तरह जो है लाजमी सब्जेक्ट के नंबर मिलेंगे और उसी तरह ही आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। इसमें होता यह है कि हम आपको बता देते हैं, आपने फ़र्ज़ करें 3 पेपर दिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, या इसी तरह मैट्रो वालों के जो नंबर हैं वो दिए उन्होंने इलेक्टिव, तो इलेक्टिव को टोटल करेंगे, जितने नंबर आपके बनेंगे उस हिसाब से उसके जो लाजमी सब्जेक्ट हैं उसका टोटल करके नंबर लगा दिए जाते हैं। और इसके बाद आपके जो पेपरों की बात है तो वो आपको पता है इनकी डेट आ चुकी है, ये आपने जो चलाया हुआ है, ये जो आपके सामने चल रहे हैं ये भी मैट्रिक और इंटर के नोटिफिकेशन है। जो डेट और सिंगल फ़ीस की, डबल फ़ीस की, वो सारी उसमें लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, अप्लाई करने का तरीका जो हम आपको बता दें कि अप्लाई करने का तरीका अगर हम आपको बताएंगे, हर बोर्ड का अलहदा है। आपको पता है पंजाब में 9 बोर्ड हैं और आज़ाद कश्मीर का एक 10वां बोर्ड है। अब इन 10 बोर्ड का अलहदा तरीका है, अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने जो पोर्टल होंगे वहाँ आपने स्पेशल एग्ज़ाम देना है, वो सामने आएगा। फिर आपने जो भी उसमें चूज़ करना है, इम्प्रूवमेंट है, सैप्ली है, जो भी आपकी है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सिर्फ अपना डाटा देना है और बिल्कुल आसान ही है, हर एक का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ ज़रूर होगा, उसी को आपने क्लिक करते जाना है और आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे। आपको पता है हमारी तरफ से जवाब ज़रूर आता है, चाहे थोड़ी लेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए और इतनी बोर्ड्स वगैरह में कॉल्स करके अपने रिसोर्स इस्तेमाल करके आपके लिए वो ख़बरें लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत लाजमी है। तो इसलिए आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होता, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर लाइक नहीं करना तो डिसलाइक कर दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।